बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हर साल की तरह इस साल भी बानियान महफ़िल ने शुहदा कॉन्फ्रेंस को बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब दिया है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इनके ज़ौक़ शौक़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए और वो अहबाब जिन्होंने दामे दिर में सुख़ने क़दम ताउन फ़रमाया, खल्लाक़ आलम सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, क़बल इसके कि मैं सबक अर्ज़ करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके और जो बात अच्छी लगे आप अपने जागने का सबूत दे सकते हैं। आप जो मोबाइलों पे बना रहे हैं ना जी, आप मोबाइल जेबों में डालिए बेटे, आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ रहती है, आप तकरीर नहीं सुन पाते हैं। वो बन रही है वीडियो, वहाँ से ले लीजिएगा, आप ज़रा तवज्जो फरमाएँ, मेहरबानी होगी, शफ़क़त होगी। वैसे भी आपका बुलाने का मकसद होता है कि लाइव बैठ के मौलाना को सुने ना जी, वरना तो इंटरनेट पे हर चीज़ है, आप उठा के हमें वहाँ भी सुन सकते हैं। तो अगर आ गया हूँ तो फिर आप सामने बैठ के सुने ना, देखें ना, इधर वो पंजाबी चादरें आँखें चख पा के गल सुनो ज़रा। आप क्यों फिर ऐसे मोबाइलों के ध्यान में लगे? पालो जेब खैर है, मैं वेख लिया बड़ा महंगा है, पाओ जेब। हाँ गोडे छड़ पे लाला, ओ सोना पुत्र सीधे होके बहु जनाब, ए थके बैठे हो जनाब, अभी तो आप और भी खुतबा हैं जिन्होंने आके सबक सुनाना है आपको। गिरामी कदर हजरात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उस खुश नसीब के साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इस वास्ते इस वजीफ़े पर हम सब ने ज़रूर अमल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़्यादा पढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, आपको पढ़ते पढ़ते लुत्फ़ आ जाए तो बेशक सारा दिन पढ़ते रहें दुरूद व सलाम। अल्लाह ताला हम सब को कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, मैंने जो आयत तय्यबा का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसी का सहारा लेकर बात को आगे चलाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी अहले बैत की शान व अज़मत को ख़ुद इरशाद फरमाया और मेरा रब फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया कि बेशक अल्लाह ने यही इरादा किया है कि आपकी अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी को दूर रखे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और फरमाया कि अल्लाह इनको ऐसे सुथरा करे जैसा सुथरा करने का हक होता है। मैं सादा तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी, हर किस्म की नजासत, गंदगी दूर करने का
इरादा फरमाया है और इनको पाक और सुथरा करने का इरादा फरमाया है। ये इस आयत तय्यबा के अंदर एक पैगाम है, एक बात है, और मैं ये समझता हूँ शान व अजमत की वो मनकबत है कि जिसको आज तक कोई लिख नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता कोई लिख सके, क्योंकि ये कलाम मेरे रब का है। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में ये फरमाया। अच्छा, यहां पर एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम के घराने को ये सुथरा करने का ऐलान क्यों किया गया, आखिर इसकी वजह क्या है? आप देखें, बहुत सारी बातें होती हैं जो लोगों के रस्म रिवाज और इनकी नफ्सियात के मुताबिक की जाती हैं ताकि उन्हें बात की तह तक हर चीज समझ आ जाए। आप भी जरा गौर करें, मैं आपको समझाऊं कि यहां पर क्यों कहा गया कि हबीब आपके घराने को भी हमने सुथरा कर दिया है। आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं हाफिज हूं ना, या दीन का तालिब इल्म हूं, और अगर मेरा दूसरा भाई वो कबूतरी बाज बन जाए तो लोगों ने कहना लिया एक बिरा हाफिज है, दुआ कबूतरी बाज है। वो कंट्रास्ट सजता नहीं है। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, हाफिज गुलाम शब्बीर साहब, विनहार साउंड सिस्टम वाले, ये हाफिज हैं। अगर इनका दूसरा भाई कोई और दुनियावी काम ऐसा करे जो मायूब समझा जाता हो तो उन्होंने कहना यार कमाल वाली बात है, ए बिरा वेखो थे ओ वेखो। लोगों की जो डिमांड है ना, जहनी तौर पर, इलाकाई तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, वो ये है कि जिस घर में नेक बंदा हो ना, वो सारा घराना अच्छा होना चाहिए। फ्रंट सीटों वाले पुत्र ये बैठा है तो तड़कड़ा होके बहुत जरा इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। ये जो अल्लाह का कलाम है ना, इसमें बड़ी हिकमत और बड़ी गहराई होती है। और मैंने ये बात बोली है और आपके चेहरों पर यकदम जैसे गुलाब का फूल खिलता है ना, ऐसी मुस्कुराहट मैंने देखी है। इसका मतलब है आप बेदार मगज लोग हैं और बात समझ चुके हैं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की सफाई सुथराई का ऐलान इसलिए किया है, फरमाया जमाने वालों यही ना समझते रहना कि हमने अपने हबीब को ही अजमतें, रिफातें और सफाइयां अता फरमाई। हबीब का जो घराना है हमने उसे भी सफाइयां अता फरमाई हुई है। आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों पर जितने बैठे हैं आपकी। तो ये लोगों की नफ्सियात के मुताबिक कलाम हो रहा है कि आप महबूब के घराने को आम ना समझना, इस घराने में जो होगा उसे रब सुथरा फरमाएगा। समझ आई? महबूब भी अच्छे हैं और महबूब के घराने का हर फर्द भी अच्छा है। अब बात समझ आई आप हज़रात को? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की अजमत और शान इसलिए बयान फरमाई, नंबर एक। और नंबर दो, यह भी तवज्जो तलब है, अपनी बोलिए चाहते ना नखेड़े भी तो करने होंगे ना। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। पंजाबी दे विच जी, चलो आप पंजाबी गल कर लेने, गोडे छड़ भी सोने रगड़ा हो गए भाव पंजाबी वाली सुभान अल्लाह। हुण तो मैं चुप कोई ना बन दे सा, क्यों भाई हजरत, ये पंजाबी है तो मुड़ पंजाबियां तरह तरह त्रकड़े होके। समझ आ रही है मेरी गल दी? नखेड़े भी तो करने होंगे ना, वंड भी तो करनी होंगी है ना। समझ आई ना? खरा क्या है खोटा क्या, हर शा दसनी भी तो होंगी है। अतारी साहब तुसा के आखू हो? मैं क्या मैं आखना है चाहना इस आयत ते गौर करो तो एक होर मसला भी हल होंदा है जी। अतारी साहब वो केड़ा? मैं क्या जी आज वेखो ना, अगे तुसी कोई ना मनदे, हुण सोशल मीडिया दा दौर है, तुसा वेखो ना कई बंदे अजे भी यजीद दी तरफदारी कर देन ते इमाम हुसैन दी साइड नहीं लैंदे। फ्रंट सीटां वाले हो तवज्जो ते फरमाओ ना थोड़ी भाई, आवाज इसकी खोल दे। और जब मैं जोर लगाऊं तो आवाज घुटनी नहीं है, हाथ चाह के पीछे होके बह जा, तेरा डब्बा पाट गया मैं तेन पल्लियों लै देंगा। हाँ, लेकिन गला खराब हो गया तो आप कभी भी सेट नहीं कर पाएंगे, ये अल्लाह ही करेगा। नाराज तो नहीं हुए भाई? अल्लाह आपको खैर बरकत। थोड़ी सी आवाज खोलें इसकी जनाब, बहुत प्यारा चला रहे हैं आप साउंड। गिरामी कदर हज़रात, ये जेडे लोग यजीद की साइड लैंदे ना ते यजीद नूं चंगा आखदे नो, ज़ाहिर सी बात है अहले बैत दे नाल तां प्यार नहीं ना कर सकते, तां ही तो उन्हां नूं यजीद प्यो दिसदा। फ्रंट सीटां वाले तां ही तो यजीद प्यो दिसदा, इस वास्ते ओहदी साइड लैंदे न। ते ज़ाहिर सी बात है उन्हां दे दिल मुड़ अहले बैत तों मुहब्बत तों खाली हैं। साडे लोग सोचदे ने यार ये अहले बैत दे नाल प्यार कर क्यों नहीं सकदे? मैं आख्या ओ मेरा सुन्नी, ओ कमला सुन्नी, नाराज ना हुआ है, तेनू मसला ही नहीं समझ आया। अल्लाह फरमांदा है भाई अहले बैत ओ हैं जिन्हां दे करीब कोई गंदगी नहीं जा सकती। ओ मेरा सोना, जिन्हां दे करीब गंदगी नहीं जा सकती, गंदा उन्हां दे करीब किवें जा सकदा? 5-4 बंदे चुप रह गए, बाकी तो बोल ही पे ने जनाब। वजह नहीं फरमाई आप हज़रात ने? ओ यार जिन्हां दे करीब गंदगी नहीं जा सकती, गंदा किवें जासी को मैनू भी तो समझा। आखे गल तो तुसां ठीक कीती है। तो मैं कहा जे ठीक कीती है तो इहो अकीदा है
भाई जे तेरे दिल च अहले बैत दा प्यार है ही ना ते मुड़ मुबारक होवे भाई तू अंदरों है सुथरा। रह गया तेरा जाहिर, ते मेरी दुआ है अल्लाह तेरे जाहिर नु भी साफ फरमा छड़े। अब बात समझ आई आप हजरात को? अच्छा, चूंकि तुहानू ये भी पता है, तीसरी बात अर्ज करूंगा भी मैं हाँ सैयदी आला हजरत दा मलंग। ते अगली गल मैं करूँ, हूँ भी चेक जागदा बैठा, मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ। समझ आ रही है जनाब? ते उन्होंने मैं टुकड़े खादे हैं। ते जाहिर सी बात है आला हजरत की जी बोली है ना जी, वो अदब दे म्यार भी पूरे कर दिए ते इश्क दे म्यार भी पूरे कर दिए। समझ आई? आला हजरत की जी बोली है। तुम आखोगे की आखो, मैं जरा तर्जमा किया थोड़ा जा गौर करया है। फरमाया अल्लाह ने ये इरादा फरमाया है कि हबीब जड़ी तुहाडी अहले बैत है ना, इस तू असी हर किस्म की आलूदगी नू दूर रखे है। ये नहीं फरमाया कि दूर कीता है। ना 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 ना, थोड़ी जी गहराई वाली गल है, और एक गहराई वाली गल मैनू करनी भी पऊसी, चूंकि तुहाडे इलाके च पानी बहुत गहरा निकलता है, थोड़ा जा डूंगा ही निकलता है ना, इस वास्ते थोड़ा जा मैनू एक गल गहरी करनी पऊसी। बाकी जितने मुतरजम हैं तुसी चाह के देख लो, उन्हें क्या हमने आपके घराने से आपकी अहले बैत से आलूदगी को दूर कर दिया, आला हज़रत फरमाया दूर रखा। मैं गौर किया भाई यार, कर दिया रखा, बज़ाहिर ते लफ्ज़ ते जनाब मिलते मुतरादिफ ने, मुतरादिफुल माना ने, ते क्या मतलब है? ते मोड़ सानू उस्तादा समझाना कि पुत्रा नहीं, ये आला हजरत ने दूर कर दिता ते दूर रखिया च फर्क है। कर दिता दा मतलब है ये कोई गंदगी आई ते दूर कीती है, रखे दा मतलब है सुथरा ते पहले ही है, अल्लाह ने गंदगी नू नेड़े आमण ही नहीं दिता है। बोलो यार, बोलो सारे प्यार का। अल्लाहु अकबर। ए मेरे लजपाल हुसैन दा जलसा है, कंजूसी नहीं करनी, चुप शाह नहीं बनना। असी उन्ना शाहां दे मनण वाले जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के बोलते रह गए। समझ आ रही है? अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अगर उलमा मोहब्बत दे रहे हैं तो मुक्तदियो तो भी तो देनी चाहिए ना। समझ आ रही है भाई? जरा जागे, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। को गल समझ आई कि कोई ना आई? त्रै बातें हो गई, आ हुण चौथी बात कर लीए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बेशक अल्लाह ने इरादा किया है कि महबूब जड़ी तुहाडी अहले बैत है ना, इस तो हर किस्म की आलूदगी नू अल्लाह ताला दूर रखेगा। एदा अल्लाह ने इरादा फरमाया है। इत्थे चूंकि अहले सुन्नत का स्टेज है, जितनी देर तक अकीदा अहले सुन्नत वाज़े ना होवे, असी अगे कदम किवें चुकीए? हाँ, वाकयात किसे सुना के कौम नू टरकावण वाले असी बंदे कोई नहीं। मठे बोलो कि को फौत ना हो जाए हैं। यह गल्लां सुन लिया करो, तुहाडी मेहरबानी है। और मैं अक्सर आदना भी जेड़े मेरे चार डंग हैं ने सुन लो। हाँ, ये जरूरी है। पता नहीं इत्थे भी अगला साह होना कि नहीं, पर जेड़े हैं वो तो नौकरी दे भी है ना। इस बात नू सुनो मेरे भाई, खुदा दा ना है। और जितने वाइजीन उलमा खुतबा ने, मेरी रिक्वेस्ट है कौम नू वाकयात भी सुनाओ न, लेकिन नाल अकीदा भी दे के जाओ। सुनाओ अपनी कौम नू, कुरान व हदीस दा फैजान भी दियो। खुदा दा ना है। और सानू पता है जेड़ा जितना कुरान व हदीस तो हट के तकरीर करदा ओदी उतनी ज्यादा फीस होंदी है। हुण करिए की? और जेड़ा कुरान व हदीस दे दलाइल देवे उन्होंने आदे ने यार बंदे सह जांदे ने तेरी तकरीर सुन के। मैं कहता इो तो पता नहीं भी जे कुरान व हदीस पढ़ी ना तो रहमतां वसनियां, ते रहमत वसे तो नींद आउंदी है। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई। क्यों बशीर भाई? ये साडी कौम पता नहीं कदों समझेगी। खुदा दा खौफ कीता करो, इस वास्ते समझिया करो। जेड़ा बंदा दलाइल मजबूत देंदा है ना, भावें ओदा लहजा धीमा होवे, सुनिया जरूर करो। तुहानू पता लगेगा कुरान दा फैजान क्या है, हदीस दा फैजान क्या है। ठीक है? ते असी तो मुड़ भी कोशिश करने आए जोर शोर ला के, को तुहाडी माड़ी मोटी को डिमांड पूरी करने आ भी मौलवी जोर शोर चोण ला जाता है। लेकिन साडी कोशिश होंदी है कि कुरान व हदीस दे दलाइल जड़े ना, उन्हां दे सहारे दे नाल गल कीती जाए। महबूब दी अहले बैत की गल हो रही है। हजरात उलमा बैठन, मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल अर्ज कर रहा। जदों भी लफ्ज़ अहले बैत बोलिया जाए ना, आप हजरात नू पता है अहले बैत तो मुराद कौन कौन हस्तियां ने? ये अकीदा अहले सुन्नत अर्ज करदा पिया। जरा फ्रंट सीट वाले मेरे अल वेखो। जदों लफ्ज़ अहले बैत बोलिया जाए, त्रै किस्म दी हस्तियां मुराद होंदियां ने, याद रख लो। कितने किस्म दी हस्तियां? त्रै किस्म। नंबर एक, सब तो पहले जदों लफ्ज़ अहले बैत बोलिया जाए, तेरे ते मेरे नबी दियां बीवियां मुराद होंदियां।
याद रख लो, ये बड़ी खास बात है। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां। अच्छा, बसा औकात ना ज़हन दे विच एक सवाल पैदा होता है कि बाद लोग तो सिर्फ 5 दिन पाक नूं बयान कर देन। मैं क्या मैं भी बयान करांगा, तू सुन सही एक बारी, लेकिन जो तरतीब है वो मुताबिक। और मैं क्या मैं एक और भी दसांगा 5 दिन पाक कौन है? आखे सैयदा पाक हसनैन करीमैन मौला अली ते नबी पाक। ए ते मैं क्या सैयदा पाक अहले बैत दे विच ने? आखे जी। तो मैं क्या सैयदा बेटी के दिए नबी पाक दी मां दा नाम किया खतीजा। तो मैं क्या तैनू मुड़ अकल कोई नहीं भी बेटी अहले बैत दे विच होवे ते मां निकल जावे? जिसके अपने हाथ हैं उठा के बोले, जरा सुन्नी बन के बोलो। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ आ रही है मेरी बात दी? कमाल वाली गल है यार, खुदा दा खौफ करो। कुरान हदीस दी जड़ी असल गल है दसो, सब तो पहले नबी पाक दियां बीवियां मुराद होंदियां, याद रख लो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दियां बीवियां दा जो मकाम और रुतबा है वो तो तुहानू पता है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमा जड़ियां नबी दियां बीवियां वो ईमान वालियां दियां मावां। हुण मैं गल करूंगा तो मैं तुहानू चेक करूंगा भी तुसीं कित्थे बैठे हो। लग जाता पता सटे ही तो आखिरी बंदे ते सारियां नूं। मैं हुण चेक करन लग्या, सज्जे खब्बे वेख लवे है मोमनां दियां मावां ने। और अपनी मां दा कदर हमेशा हलाली बच्चा करदा है, हरामी नहीं कर सकदा है। तो जो है सब राधी कोई नहीं है, इस वास्ते मामा दा कदर कर। जेड़े मामा दी कदर ना करे दसो कौन है? बोलो बोलो कौन है? मसला तुहां दे कोल पुछना हा, इस वास्ते तुहानू याद भी करवाया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इस रिश्ते दा, इस रिश्ता ससुराल दा पता क्या मकाम है? सैयदी आला हजरत साहब ने फतावा रज़विया लिख, आला हजरत दा मलांगा हुण गाल टोरीए ते सिरे ते लाइए ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह कई रिवायात मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक वल असनाद आप लिखियां, मैं ओदे विचों एक तुहानू सुना देना। एक रिवायत है अल्लाह ताला कोलों मैं एजाज मंगया और एक दे कोले अल्लाह ने मैनू एजाज दिता। समझ आ रही क्या एजाज है? हुण तुसीं आपे ही बोलना है। फरमा अल्लाह ने मैनू ये शान बख्शी है जिन्नू मैं रिश्ता देना है वो भी जनती है, जिन्हां दे कोलों मैं लेना है वो भी जनती है। कैसी बात है यार, गल तो खुल नहीं गई। अच्छा अजे तुसीं यदि नजाकत नूं नहीं समझिया ना, इहो तो रौला है। कदी लैन दे नाल सुनो मसलक ते सवाद आवे। समझ आ रही है? महबूबे पाक अलैहिस्सलाम ने रिश्ता दिता किनू है? सब तो पहले मौला मुर्तजा दा नाम ज़हन च आंदा है। लखा सलाम हुण मेरे मौला दी शान, लखा सलाम हुण। कौन बंदा जिहदे दिल च उन्हां दा प्यार ना होवे? समझ आ रही है? और जेड़ा बुग़्ज़ी होवे ते चेहरे तो पता लग जाता भी फारिग है, अंदरों भी ते बाहरों भी। फ्रंट सीटां ने ध्यान फरमाओ जरा, अपने मोबाइलों चो निकलोगे तो फिर मैं सुनावा भी मैं देख रहा मजमे कई बंदे झोलियां पे पा लो जेबां च, बाद थोड़े कोल बड़ा टाइम है, सारा कुछ करते रहे है। ठीक है, बिलखसूस नौजवान हजरात मेरे दोस्त ऐदे वेखो, हजरत मौला मुर्तजा देने चाहते बिल्कुल ठीक है। ये अली दा मुकद्दर है कि सैयदा उन्हां दे निकाह चाहिए जा रही है। लेकिन मैं क्या यार खुदा दा नाम मनो, अगली गल भी दसो केड़ी? तो मैं क्या उस्माने गनी नूं तो 2 रिश्ते दिते आ नबी पाक ने, यके बाद दीगरे। हजरत उस्माने गनी दा क्यों नहीं जिक्र होंदा, क्यों नहीं नाम लिया जाता? सुनियो ये तुहानू याद करवा रहे। और नबी पाक दी एक बेटी हजरत अलीउल मुर्तजा दे घर अली दी जन्नत पक्की, इस रिवायत के मुताबिक आगे पक्की। उस्माने गनी दे घर 2 यके बाद दीगरे, उस्मान दी जन्नत पक्की, आगे जी पक्की। ते चौथी बेटी के दे घर आई हजरत अमर बिन आस। बोलो चा यार, पहले इन्हें कलमा कोई ना पढ़िया, लेकिन बाद चाके ना कलमा पढ़ लिया हा, इन्हां दी जन्नत भी पक्की है। जो कलमा ही पढ़ लिया सिहाबी बन गए, आ गए, रिश्ता भी हजूर दे दिता। हर सिहाबिए नबी, हर सिहाबिए नबी। तवज्जो है भाई साहब हजरात दी? जन्नत पक्की, आधे पक्की हो गई। मैं क्या बस भाई हुण जरा वापस आ, को होर भी गल खोल ली। मैं क्या नबी पाक ने रिश्ते लैके दे कोल आन? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते अज सुननी हो मैं। सुनिए जरा, पहली बात मैं सिर्फ 3 रिश्ते गिनवाने ताकि सारे 10 मसला हल हो जाए। हजरत अम्मा आयशा के दी थी ये? सुन्नी बंदा बोले के दी थी ये? हजरत अबू बकर सिद्दीक दी। अबू बकर दी जन्नत पक्की, आखे जी इस रिवायत के मुताबिक पक्की। मैं क्या हजरत अम्मा हफ्सा के दी थी ये?
वेखे ना ए साडी हालात है ए दौड़े माइए सुन सुन के। कल मैं एक जगह ते गया, मैनू आके सानू शहादत सुना, सानू रुआ। मैं क्या सोटे लै नू लम्मा पाए मैं रुआ के जावां। कुछ खुदा दा खौफ करो यार, कुछ खुदा दा। आला हज़रत साहब लिखा है जिन्होंने इमाम हुसैन का वाकया याद आवे और वो दिल च गम ना पैदा हो, को दिल है किनू नहीं दुख यार। लेकिन फरमा झूठियां रिवायात पढ़ के इंज कौम नू रुआ के टुर जाना ते मैसेज कोई ना देना, और इतना रुआना कौम नू बुज़दिल बना के जाना। बंदे दे पुत्र बनो, हुसैनियत इंज दी बयान कर, बच्चा बच्चा इतना तकड़ा हो जाए, सच्ची मुच्ची दा यजीद आ जाए तो सीधा सीने दे ठा वजे चल के। नहीं बोलोगे तुसी जेड़े दौड़ियां दे चस्कीले हो, नहीं बुले सो। मसलक नाल दर्द रखने वाला बंदा बोल सकदा मेरियां गल्लां ते। याद आ पिया किनू दुख नहीं है यार, कमाल वाली गल है। लेकिन एदा ये मतलब है, आला हज़रत साहब ने फरमाया रिवायात मोहतमदा व मुस्तनदा अगर पढ़ियां जान बिल्कुल ठीक है, समझ आउंदी पई है। लेकिन इत्थे ते जनाब यकीन करो एक एक शहीद की शहादत नूं 1.5 घंटा पढ़िया जाता है। कमाल है यार, इतनी तरतीब दे नाल दसिया जाता, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, घोड़े का पहला कदम कैसे उठा, दूसरा तीसरा। यार खुदा दा खौफ करो। पता उन्होंने भी हुंदा है कि ए जो मैं करदा पिया ना सिर्फ गल लमका के इन्हां दे आंसू ते वाह वाह क्या बात ए लैनी होंदी है। खुदा दा खौफ करया करो। मैं इस तो ज्यादा गल नहीं कर सकता, जो सोशल मीडिया का दौर है, छोटे छोटे क्लिप कट के ना तो बड़े अजीबो गरीब कम फैलाया जाता। मैं वो गल करांगा जी बाबे खादिम रिजवी की थी। हाँ बाबे खादिम आख्या मैं आला हज़रत नूं पढ़िया है, जिन्ना अहले बैत दा इश्क अहमद रजा च मैं वेख्या नहीं वेख्या। और उस आख्या लेकिन अहमद रजा ने हुसैनियत इंज नहीं बयान की भी कौम कमजोर हो जाए, इंज दी बयान की भी कौम दा बच्चा बच्चा तकड़ा होके हुसैनी बन जावे। लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है जनाब? सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। तवज्जो है, समझ आ रही है ना जी? हौलो हौलो समझ जा सो, आज इतनी दवाई काफी है। बोलो चा खैर होवे। सचियां सुन के तो साही उक्का पी जाते हो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा मोहतरमा और कुल ईमान वालियां दी मां जिहदा नाम अम्मा हफ्सा है, केदी बेटी है? हजरत उमर फारूक आजम दी बेटी है। इस रिवायत के मुताबिक उमर दी जन्नत भी पक्की हो गई। अखे जी पक्की हो गई। लो जी हुण जिन्हां दे मुखालिफ ज्यादा होण ना जी, तो उन्हां दी शान अगर बंदा बयान करे ना तो ईमान वाले नूं चस भी ज्यादा होंदी है। मैं क्या दस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां दे विचों एक बीवी दा नाम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। दस एक दी बेटी है। देखो ना, सिर्फ उलमा नूं पता है, बाकी कौम नूं नहीं पता। खुदा दा नाम मनो, मेरी कौम जागो। मैं तुहानूं मसला भी समझा रहा ते तुहानूं याद भी करा रहा भी तुसीं ये जिहड़े 40-40 साल जलसे कीते तुसीं की इल्म हासिल कीता है। समझ आ रही है इस गल दा? तुहानूं एहसास होना चाहिए है। गिरामी कदर हज़रात, उम्मे हबीबा ए बेटी है हजरत अबू सुफियान दी। आज लोग हजरत अबू सुफियान नूं बक बक कर दे। मैं कहा हया कर। अगर इस रिवायत नूं वेख्या जावे तो मसला हल होंदा कि जे देखो रिश्ता ले आए वो जनती है, रिश्ता भी ले आए अबू सुफियान ने, कलमा भी पढ़िया है। बात तो जनती नहीं, तेनू शर्म नहीं आउंदी? देखे ने मसले सुने होंदे ना तो चुप शाह ना बनो। आ तुसी ये साडी कौम दी कमजोरी है, मसला सुन के चुप हो जाते हो और 2 नंबरी कर दो, रोटियां हराम कर दो। नाराज नहीं होना आपने जदों इहो मसला सुन के चुप कर दो। और कई ऐसे बेगैरत भी जंप है जिन्ना के नहीं वो कलमा तो उतू तू पढ़िया विचू तो ना पढ़िया। जालिमा तू विच वड़ के देखिया, तू कौन ना गल करने वाला? होर दी वजह तो होर ने हजरत इमाम हुसैन दा राह रोकया। हा पता है ना आपनू? 2 मुहर्रम वाले दिहाड़े होर दी वजह तो राह रोकया, ना अगे जान दिता ना पीछे जान दिता। पानी बंद होया, जंग शुरू हो गई। लेकिन होर आ गया, इमाम पाक दे कोल माफी मिल सकती है। फरमाया माफी भी देना तो जन्नत भी देना। समझ आ रही है मेरी बात दी? मैं जड़ी गल करन लग्या ना, हुण कोई हाथ ना तले रखे, सज्जे खब्बे वेख लो। जो को पेंचर बैठा तो मैनू दसो ताकि मसला होर खोलना। जागदे बैठे हो ते जागो। मैं क्या होर वो जेड़ा यजीद दा लश्कर छड़ के हुसैन को आ जावे, अगर वो जन्नत जा सकता है ते अबू सुफियान अगर कुफर नू छड़ के नबी दा कलमा पढ़े दे नहीं हो सकता। सारे बोलो
कमाल वाली बात है यार। ये मसले भी सुनो ना, मुसलमान हो तो कामिल मुसलमान बनो। जदों अहले बैत की गल आवे तो सब तो पहले कौन मुराद होंदा है? नबी पाक दियां, उच्ची बोलो, बीवियां नबी पाक दियां मुराद होंदियां। समझ आ रही है जनाब? और बीवियां ना होवन तो औलाद होंदी नहीं, ते जे औलाद अहले बैत है ते बीवियां नहीं तो मुड़ मैं के साथ तेरी रिजाई चगत। कच खुदा का खौफ करो यार। सबसे पहले कौन मुराद होती हैं? नंबर 2। दूसरे नंबर पर हुजूर की औलाद। और आपको यह भी पता होना चाहिए हुजूर की औलाद की तादाद कितनी है। समझ आ रही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद, बेटियां हैं 4। ओए बोल लो, ओए जवानों बोल लो, क्यों तुहाड़ियां ज़बानां नहीं खुलदियां पईयां? ये वो मसला है, आज इनकार किया जा रहा। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान दियां सड़कों ते खलो के लोगों इनकार किया है और पूछने वाला कोई नहीं। इदारे सुते पे ने, लगाम पाओ इन्हों। आदर नबी की हम 3 बेटियों को नहीं मानते। मैंने कहा इसलिए हम भी तुम्हें बंदा नहीं मानते। कुछ खुदा दा खौफ करो यार। एक किसी की सरपरस्ती च नहीं कम हो रहा, बर्बाद हो जाएगा जरा कोई सरपरस्ती करेगा। याद रख लो, दुनिया के अंदर भी सजा भुगतेगा, जो कब्र हशर जाएगा फिर मुंह किवें विख। नबी पाक दियां टोटल कितनियां बेटियां ने? 4 बेटियां। जरा इनकार करे असीं उहनूं बंदा ही नहीं समझते। समझ आ रही है मेरी बात की? और दूसरी बात, और आपको पता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने हैं? एक रिवायत 2 बेटों की है, लेकिन असह कौल के मुताबिक 3 बेटे। 4 बेटियां और 3, टोटल कितनी औलाद हो गई? बोलो। पुत्र है ही जेब तो बोल रहा है यार, सामने बैठ के जो बैठे हैं। 7 बेटे और बेटियां आपकी टोटल औलाद है। और ये 7 की 7 अहले बैत में है। बीवियां भी अहले बैत में हैं और औलाद भी। तीसरी कौन सी चीज है जो अहले बैत में है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के वो अहबाब जिन पर सदका और ज़कात हराम है, वो भी अहले बैत में हैं। जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो वो कौन है जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम है? वो है आले जाफर, आले अकील, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, आले अब्बास, आले अली। समझ आई? ये वो लोग हैं, ये वो घराने हैं। बाज़ों ने वैसे आले हारिस का कौल भी किया है, दयानतन बता देता हूं। ये वो घराने हैं जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम है और ये भी अहले बैत में हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये है महबूब करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत। लेकिन यहां पर तो ऐसा मसला है कि सिर्फ और सिर्फ पैंतन पाक तक महदूद कर दिया। हाँ, पैंतन पाक की क्या शान है यह भी सुनो। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, हजरत सैयदा पाक नू, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नू, मौला मुर्तज़ा नू रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन सारे नू कोल बहा के उत्ते चादर दिती है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती तहिरहुम तथीरा। या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इन्हों भी सुथरिया कर। जो है सब हज़रात की गिरामी कदर हज़रात, यहां पहली बात बड़ी समझने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा पाक, इनकी औलाद और मौला मुर्तज़ा, इन्हीं को चादर में लेके क्यों दुआ की भाई? अब आज कहते बाकी बेटियां होती तो वो भी आती। मैं कह चलो तेरा भी शौक पूरा कर देने हैं, जो है ना, ये भी शौक पूरा कर देते हैं। इसमें 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है, आपको पता है नबी पाक की बाकी बेटियां पहले ही फौत हो चुकी थी। मठे बोलो, मठे बोलो। इसे वास्ते हुजूर दी बेटियां मोबाइल दे विच कोई ना सी बाकियां, क्योंकि मोबाइल 10 हिजरी च होंदा पिया है ते बेटियां पहले ही फौत हो गई, तो जावन किवें? अब आपको समझ आ रही है? आप अगर आपको कोई नहीं आ रही, मैं अपने अंदाज नाल भी समझाना। और कईयां नूं ये गल जनाब बड़ी बड़ी पीड़ होंदी है, यार गल नूं जनाब वट करके साइड ते कर रहा है, यस कर देंदा है, इंज गल समझांदा भी अगले दे ज़हन च पै जांदी है। मैं कह जे अल्लाह ने मलका दिता ते तैनूं सड़न दी केड़ी लोड़ है? बंदा आया ईद पढ़न वास्ते, तो मैं आख्या तेरा दादा क्यों नहीं आया भाई ईद? वो आखसी भी मौली साहब चंगे बंदे हो, भी जेड़ा फौत ही हो गया उस किवें आउणा है? ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ फौत हो जाए ਉਹਦੇ बारे तकाजा नहीं करना चाहिए, फलां थारां ते क्यों नहीं, तो फलां ते क्यों नहीं। तो मैं क्या उस तू बड़ा चबल केड़ा है ਜਿਹੜਾ आदा अगर सैयदा मोबाइल च गई तो बाकी क्यों नहीं? धोते होया जले फौत हो गई जामन किवें? ये मसला है असल। इस बात को समझता कोई नहीं है। हुण समझ आई है कोई नहीं आई? आप हज़रात, तो सैयदा पाक नूं चादर दे विच लैके जड़ा दुआ फरमाई ना,
वो इस वास्ते एक मसला मदद से। और दूसरी बात तवज्जो तलब है, दूसरी वजह यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता हा और आपने खुद दे बात इरशाद फरमाई है। और ये सैयदा पाक मौला मुर्तजा हसनैन करीमैन इन्हां दी बड़ी बुलंद शान है जिस तू नजर नहीं हटाई जा सकती, बयान करना जरूरी है। वो क्या है? फरमाया अल्लाह दा एक कानून है, ओदा निजाम है, जेड़े बंदे दी नस्ल चलैंदा है ओदे पुत्र तू चलैंदा है। पर फरमाया रब ने मैनू एजाज दिता है, मेरी नस्ल चलसी तो मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत तो चलसी। हुजूर दा एजाज है, ये सैयदा दा एजाज है, ये हसनैन करीमैन दी फजीलत है। महबूबे पाक ने उत्ते चादर दी, हबीब नू पता हा इन्हां अज शान वालियां फजीलतां देवां, लोग की हया करन, इन्हां पता लगे एक ते नबी पाक दी नस्ल है, एदा हया करना है। और दूसरा इन्हां आम ना समझिया, इन्हां भी मैं अपनी अहले बैत दे विच शामिल फरमाऊं। अब आ समझ आई आप सभी हजरात को? इसलिए सैयदा पाक को और आपके बेटों को यह खास फजीलत अता की। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी खास बात है जिसको समझना जरूरी है। ये जिस वेले आप दुआ फरमा रहे सन, पता है हुजूर के दे घर आन, ये बात भी सोचने वाली है ना। हजरत उम्मे सलमा दे घर आन, और ये भी नबी पाक दी बीवियां चो एक बीवी ने, मोमना दी मां है, बल्कि मोमना दी ईमान वालियां दी, क्योंकि मोमिन तो लफज को होर भी ना मुराद लै जावे, रॉन्ग नंबर ना लग जावे। बोलो चाहो सुनियो खुदा दा, समझ आ रही है? असली ईमान वाला होता ही वो जो नबी के सहाबा का भी अदब करे, अहले बैत का भी करे, बीवियों का करे, हुजूर की हर निस्बत का हया करे। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अगर जाग रहे हैं तो फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमाए मैं क्या कहने लगा हूं। गिरामी कदर हजरात, हजरत उम्मे सलमा दे घर नबी पाक हुजूर ने जो चादर उत्ते दी ना, तो आप दुआ फरमान लगे। हजरत उम्मे सलमा आईयां, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं भी विच आ जावां। इत्थे लोग आदन नहीं हजूर ने फरमाया तू नहीं आ सकती। मैं कहना अकूड़िया, झूठ बोलता पे उलमा बैठन मेरी मिलत दे। हजरात अगर मैं गलत बयानी करा तो फौरन मैनू रोक दियो, अगर ठीक होवे पहलू ताई तुसी करनी है, बाद च आवाम बोलेगी। दो रिवायत ने, पहली रिवायत दे विच है नबी पाक ने फरमाया अंत आला खैर व इन्नक आला खैर वफी रिवायतन, आपने फरमाया उम्मे सलमा तू चादर दे विच ना भी आ ना, तू तो पहलू ही अहले बैत दे विच है। जिहदे अपने हाथन चाह के बोले, जिहदे किसी दिन मैनू नहीं पता, तू तो पहले ही अहले बैत दे विच है। ऐ नहीं दस अगर नहीं आवन, मैं कहना कूड़िया खुदा दा खौफ कर। हुजूर ने फरमाया तू तो पहले ही अहले बैत में है, नंबर एक। और नंबर दो, अगला जुमला बड़ा सुनने वाला है। एक रिवायत में यह भी मौजूद है, और यह भी रिवायत सही सनद सही मतन है। तवज्जो मेरे अल, बह जाओ भी सुनो, बह जाओ मिनट मारो। दूसरी रिवायत में यह भी है, नबी पाक अलैहि सलाम ने जो फरमाया अंत आला खैर, तू तो पहले ही खैर थे हैं, आप दी अखे जो अथरू आ गए। हजूर मैं पहले ही अहले बैत दे विच, पर चादर दे विच मेरा दिल करदा मैं भी आवां। फरमाया चुक चादर ते बढ़ जा विच, तू भी आ जा नाल। समझ आउंदी पई है कोई नहीं आउंदी पई आप हजरात नूं? दोस्ताने अजीज, इस वास्ते ये रिवायत पूरी बयान करो। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा पाक नूं भी ये फजीलत हासिल, ये जड़ी खास, वैसे तो पहले ही अहले बैत दे विच ने, नहीं तवज्जो फरमा रहे। मैं तो एक सादा जी और गल भी कर लवां ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत में दाखिल कर रहे सन ना जी आ, तो मैं क्या बीवियां तो ने जिन्होंने खुदा ने अहले बैत दाखिल फरमा ले, इन्हें तवज्जो नहीं फरमाई है। ये ना समझो कि उन्होंने दी फजीलत घट है, उन्होंने खुदा ने दाखिल किया है, और इन्होंने मेरे मुस्तफा ने दाखिल फरमाया। सुन्नी तेरा केडा सोहना सीना है, जिन्होंने खुदा ने अहले बैत शामिल किया है उन्होंने भी मनना, जिन्होंने मुस्तफा ने शामिल किया है उन्होंने भी मनना। यह है असल सुन्नी का सीना, और यह है मेरे हबीब की अहले बैत। उनको समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात? और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इससे अहले बैत दे बारे फरमाया, इमाम तिरमिज़ी लिख दें, फरमा मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमा जेड़ा बंदा मेरी अहले बैत नाल बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। क्या है? पक्का मुनाफिक। अपने दिलों ते जायजा लो जितने बैठे हो, अगर एक रत्ती दे 100वें हिस्से दे और करोड़वें हिस्से दे बराबर दिल दे अंदर बुग़्ज़ है ना, फारे गए, और अगर मोहब्बत है, तेरा अमल जितना भी कमजोर है ना, तू इस लायक है कि तेरे नाल प्यार किया जाए। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली, तू इस लायक है तेरा एहतराम किया जाए।
चूंकि दुनियावी मुआमलात दे विच आके तेरा अमल कमजोर हो गया है, लेकिन तेरा दिल मालकां दा बागी नहीं बनया। तेरे दिल दे अंदर मालकां दा प्यार है। पुत्र इधर देख भाई सुनिया, तकड़ा होके बहु। नंबर 1 और नंबर 2, ये दूसरी बात भी सुनने और समझने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आल दी गल नहीं की थी। साडा असल कसूर है कि असीं जिहड़ी गल करिए ना, तस्वीर दा एक नहीं दोए रुख विखा के जाने। साडा असल कसूर है। लोग इको गल बयान की ला 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 चल भाई ना, दोए 10 इस कौम दा वक्त ना बर्बाद कर। फितरियां दा दौर इस कौम नूं पता चले असीं करना की है। नबी दी आल दी गल करो तो असाब दी करो, बीवियां दी करो तो बेटियां दी करो। समझ आ रही है मेरी बात? हुण आल दी गल होई है ना, हुण असाब दी सुन, ताकि तवाजुन बरकरार रहे ना। एक पासे डुलना तो नहीं ना। आले सुन्नत तो तवाजुन का नाम है ना, तवाजुन का नाम है। महबूब पाक ने अपने सहाबा के बारे क्या फरमाया? तवज्जो मेरी तरफ बेटे, चुराई दे। आपने फरमाया मसलो असहाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित्ताम। भावें लाइट बंद हो गई है, सानू गर्मियां की आखन। साडे इमाम हुसैन ने थोड़ियां बर्दाश्त कीतियां ते इतनी गर्मी बर्दाश्त करके जे हुसैन ने दे बोल पे आते आप तो मसीते बैठे हैं। अच्छा के बोलो जरा एक बारी प्यार देना, रगड़े होके बैठो है। गल भी सुनो जरा, गिरामी कदर हज़रात गौर दे नाल सुनो। आपने फरमाया मेरे सहाबा दी मिसाल कायनात दे विच इंज है जिवें तुहाड़ियां हांडियां दे विच लूण होंदा है। शारहीन हदीस आदे मतलब क्या है? मतलब सुनो ते अपने दिल नूं जरा जगाओ। मतलब यह है, फरमाया जिस हांडी दे विच लूण ना होवे ओए ओनू भी पसंद कोई नहीं करदा। जिस सीने दे अंदर मुस्तफा दे सहाबी ना होवे रब भी पसंद नहीं करदा। समझ आ रही है मेरी बात? ही कोई नहीं आ रही है। और वो सीना कदी सुकून नहीं हासिल कर सकता जिहदे सहाबी ना होवे। चलो खैर, बात मर्जी है, ठीक हो गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते नबी पाक दी आल दे नाल भी प्यार करो और नबी दे। ये सिर्फ इस तू दसिया भी मत समझिया है। बाज लोग बस साहब नूं बिल्कुल खर। अच्छा, ये एक अजीब बीमारी है। मैं नौकर सहाबा दा ये नारा लाया ते अहले बैत नूं छड़ दिता। सहाबा दे जलसे हो रहे, हुसैन दा नहीं हो रहा। जींदे बैठे हो, जिहड़ी मैं गल कीती है पल्ले बन्नो। मैं नौकर गाजी दा हुसैन दा जलसा हो रहा है, अबू बकर दा नहीं हो रहा। इहदा मतलब को मसला है ते जे नूं सहाबा नाल मसला होवे, अहले बैत दे नाल होवे, सानू भी ओदे नाल है। ए असल मसला है। ये तुहानू इस तरह खोल के कोई ना दसेगा। लेकिन हुण की करिए? हुण इमाम अहमद रज़ा दा टुक्कर खादा है, हज़रत अत्तार दा टुक्कर खादा है, ते हुण तुहानू खोल के ना दसीए। और हर बंदा अपने मसलक नूं सिखांदा है। भाई अगर असीं किसी नूं गाल कड्डीए ते गल करो, ते जे सुनिया नूं समझा रहे हैं तो समझावन दे। ये तो पहले ही दौड़े माइए सुनने वाली कौम है। ये शुक्र करो शऊर पैदा हो गया। मैं तो सलाम पेश करना जड़ियां गल्लां सुन के बोल रहे हो। जागो सुनियो, ये मसले ने असल महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आल नूं भी मनना है और आप दे असहाब नूं भी। तवज्जो है सब रात दी? थोड़ा जा अगे टोरा गल नूं। फरमाया बेशक असी अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत इन्हां नूं सुथरा कर दिता है। इन्हां दे तो रिजस नूं दूर कीता है। किनूं दूर कीता है? हाँ तवज्जो करे सो। ते इस रिजस दा मतलब ना तुहानूं दसां भी रिजस तो मतलब क्या है। मैं कोई अपना कौल पेश करा इनकार कर दियो, मैं अपने पीर दा पेश करा इनकार कर दियो, आला हजरत दा पेश करा इनकार कर दियो। लेकिन अगर कुरान दा पेश करा, और कुरान दा कौल नहीं होता, नस्से सरी होंदी। अगर ये नस्से सरी होवे तो फिर आखे क्या मतलब है? कुरान मजीद दे कमोबेश 9 मरतबा लफ्ज इस्तेमाल होया जी। लफ्ज रिज कितनी मरतबा इस्तेमाल होया? 9 मरतबा। और पता किनू किनू रिज आख्या गया? तवज्जो मैं इधर करे सो। शराब नू रिज आख्या गया है, जुए नू रिज आख्या गया है, बदकारी नू रिज आख्या गया है, नापाकी नू रिज आख्या गया है, मुर्दार गोश्त जिहड़ा हुंदा है मुर्दार दा ओनू रिज आख्या गया है, खून नू रिज आख्या गया है, खिनजीर नू रिज आख्या गया है, आमाले कबीहा गंदे आमाल, समझ आई ना, यानी अहवाले मजमूमा इन्हां रिज आख्या गया है। इहदा मतलब रिज दा माना और रिज की तफसीर कुरान दे विच है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात। रिज ए चीज़ां ने, ए शराब, ए बदकारी, ए जुआ, ए हरामकारी, ए मुर्दार, ए हराम, सब कुछ
ए रिज से फरमाया हबीब तेरी याल तू हर शे असा दूर कर छड़ी है। समझ आ रही है? ਇਹਦਾ मतलब है कि आले पाक दा बंदा होवे ओदे जेड़े आमाल होंदे ना वो आमाले मजमूमा नहीं होंदे बल्कि वो आमाले शरीफा होंदे ने। समझ आ रही है मेरी बात दी? क्योंकि अल्लाह पाक ने ये चीज़ां इन्हां दे तो दूर कीतियां ने। अच्छा ये माना मैं क्यों दसदा पिया इस वास्ते बाज लोग ना जदों तफसीर बयान करने तो गलती ये करते हैं वादने भाई ताहिरकुम तत्हीरा अल्लाह इन्हां नूं सुथरा कर दिता ये मासूम हो गए। सुनिया दा स्टेज है सुनिया दा। याद रख लो नबियां ते फरिश्तियां तो इलावा कोई मासूम नहीं है। हाथ खड़े करो जेड़े सुन्नी बैठे हो आज इस अकीदे नूं अपने दिल च रखो। नबियां ते फरिश्तियां तो इलावा कोई मासूम नहीं। लिख लो गल ऐ साडी नाराज ना होना जान की अमान पाऊं तो एक बात कह दूं हुण जेड़ी कहण वाली हुंदी कहणी पौंदी है। साडे कई इहो जिहे पीर भी मत्थे लग गए वो जदों दुआ करदे 12 इमाम ते 14 मासूम। मैं कहा जेड़ा दुआ मंगे मरदूद दे उन्होंने पुछ 14 मासूम कौन है? आले सुन्नत दे अकीदे च नहीं। अच्छा किसी दे अकीदे च होवन वो 14 दे भावें 24 कारण सानू कोई मसला नहीं। देखो जेदा मजहब वो मसलक है वो अपने हद दे अंदर अपने दायरे दे अंदर रह के सब कुछ कर सकते हैं। पता है पाकिस्तान दा कानून भी ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात भी है। हाँ अपनी तुसी हक बयान नहीं करो सौदा पसंद आवे ते आ जावे किसी ते जबरदस्ती नहीं है। कर तू जो करना कब्र जाएगा तेन लग लो जाएगी। ओ बोलो ते सही ना यार। हाँ तेरा कीदा है भाई तू खुल के काम कर तेन कह रोके है ते जे मैं अपनी कौम नूं समझावां तेरे डेडे पीड़ होवे ये तो मोड़ होंदी रासी ये तो वधनी है पुत्र घटनी तो कोई ना होई। कमाल वाली बात है। असल मसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जितने उस वक्त यहूदी ईसाई थे उनको कहा ये हमारा दीन है आ जाओ। नहीं तो ये सल्तनत हमारी है यहां टैक्स दे के रहना शुरू कर दो। अल्लाह पाकिस्तान जितने काफिर आंदे टैक्स दे के रहना अल्लाह खैर सल्ला। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है साडे मुल्क दे कानून मनण अल्लाह खैर सल्ला। रसूलुल्लाह दी सल्तनत जेड़ा रहना चाहता रसूलुल्लाह दे कानून मन्ने तो रह लवे। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? वो हमारे दीन में तो तशद्दुद है ही नहीं है। बात क्या मौलाना सख्ती करते हैं मैं कह जा अच्छा उड़िया तू चाहना भी हूं गल मसला ही ना दसा। देखो ना खुला कह रहे हैं यार। देखो ना मैं एक सादा मसला बयान कर सादा बिल्कुल और ये समझिया सुनिया दे बच्चे जेड़े ने सुन्नी मर्द बच्चे औरतां जितने ने तुसी मुहर्रमा ही काले कपड़े नहीं पा सकते जेड़े पाई बैठे हो 2 नंबरी करके बैठे हो। पुत्रा इंदा तो ध्यान करना ही। हाँ अच्छा हुण कोई आखो हो मौलवी साहब ने सानू आख्या मैं कहना ए वीडियो बनदी पई तू साबित चकर मैं तेनू लाख रुपया दे सा बल्कि 5 लाख की गड्डी मेरे को मैं चाबी तेनू फदा के तू साबित कर मैं तेनू आख्या है। वो तेरा कीदा काले पर तू भावें मुंह भी काला कर जे मैं रोक जावां तां गल होई। रह गई गल सुनिया दी इन्हां दे अकीदे च नहीं है। वो चिट्टे पाया कर सुन्नी बनया कर ओए। बोलो जरा प्यार से ये भी एक अजीब बात होती है ना कि मसला बयान करना गया कल पूछ लो छोर नूं कल मैं सरगोदी सी तो थाने किसी दरखास्त दे दी थी अतारी साहब ये साढ़े खिलाफ बोल देन। वो फोन आ गया मैं कहा जी सारे आ जाओ। वो सारे आए बाहर बैठे रहे मैं तकरीर की थी। मैं कहा दसो बई मैं कल भी यो की आज भी को मैं गल की थी। उन्हें आख्या बड़ा को बेगैरत दा बच्चा जेड़ा तेरे खिलाफ दरखास्त लैके गया। और आख्या सानू आप सुन के बड़ी चा क्यों बई हजरत 2 पुलिस वाले बाहर खलो आदर यार तेरी मेहरबानी एडी सोहनी तकरीर तो पहली बारी सुनी। ए हालत जार है कईयां दे डेढ़ पीड़ होंदी होर लैके होर भज वग दिन। लेकिन मैं कहा यार इंज नहीं। देखो कल मैं एक दिन पहले भी उस उस इलाके 4 किलोमीटर दूर वो मैं क्या मैं आज करांगा और बंदे वो भी आए सन जदों मैं की थी तो आखिर यार माफी दे दे बड़ा को बेगैरत बंदा जिसने इहो जिहे कमीने भी आउंदे ने। ओ यार तुहाडा जेड़ा मसलक भाई तू वो काम कर ते रज के कर साडे सिर ते चढ़ के तेनू नचण ना दिसां अल्लाह अल्लाह ते खैर चले। रह गई गल साडे मसलक दी ते असीं खुल के दसदा है नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। ओ भाई सुन्नी नहीं पा सकते तो मैं रोकूंगा नहीं। रह गई जो मर्जी करो किसने रोका है? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी आपको इजाजत है।
हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसके मुताबिक भी इजाजत है, यानी जो जेड़े दीन ते उत्ते करे ये तो क़यामत नूं पता लगे ना कित्थे है। लेकिन अगर मैं हक ते हाँ ना और मैं ही हक ते, कुरान भी सिर ते रखो तो मैं कुरान हदीस दे दलाल तो साबित कर ते असीं अपनी कौम नूं मुतमिन भी ना करिए। इस वास्ते जितने जवान बैठे हो ना, तुसीं मत समझो कि मैं बड़ा मार का मार के बैठा, अज काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश ते, तेनू लग पते जासन, तेनू लग पते जासन। अज तुहानू साड़ियां गल्लां शायद कईयां नूं चुभदियां होसन, बंदे दे पुत्तर बनो, तुहाड़ियां जवानियां इस वास्ते नहीं हैं। छड़ दियो दो नंबरियां बिलखुसूस इन्हां दिहाड़ियां। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते ये बहुत सारी जो है अजीब व गरीब किस्म की बस औकात तो जनाब वो चले जाते हैं जनाब थाने के पास, तो मैं पुलिस वाले तंग कर दें, जो वो शक्ल में तो यार या तारी लगता था नहीं, ये भी लड़ाइयां कतेंदा उसी अतारी हो के काम ये तो नहीं हो सकता। तो मैं उन्होंने आना भाई तुम भी आके सुन लो भाई जी असं लड़ाइयां करनियां होंदे तो हुण तो पता नहीं कित्थे परचे ते कित्थे की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान दे विच पूरे पाकिस्तान फकीर जांदा है, अग लगी होवे तो बुझा लैंदा है, अल्लाह दा फजल है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। केशा जी वो की हुंदा है? बस ठीक है, जो तुसी आख्या इयो है, बाबा जो कह रहा है ना। ओ भाई ओ बाबा जी मेरी सुन लो जी, आपने सुन लिया मसला जो बाबा जी ने कहा है? सारे बोलो सुन लिए की आदन केड़े मेरे ने? वेरी गुड, ए होई ना गल, ए होई ना गल। जियो बाबा, बाबे वास्ते नारा लाओ, नारा तकबीर। वाह वाह पुत्र, तेनू कहीं इजाजत दी, क्या तेनू इजाजत दी? हैंज दे प्यो बनो, हैंज दे प्यो, हैंज दे प्यो बनो। ना गल सीधी की कि मेरा है पुत्र बैठा है मनता है, बस ठीक है, उम्मीद है हाँ इंशाअल्लाह मजीद आइंदा तो पुत्र समझ आ गई मसले दी। बिल्कुल साडा काम भाई जान, जेड़ा साडा काम है ना वो पता क्या है? इमाम अली मुकाम दे सबक ते अमल करो। सबक क्या है? नमाज नहीं छड़नी, जे इमाम छड़ी है तो मेरे नाल गल करो। इमाम पाक ने तिलावत नेज़े ते कीती है, साडा काम है नमाज भी ना छड़िए तिलावत भी ना छड़ी। इमाम पाक ने अपनी औरतों को आख्या है, फरमाया बेपर्दा नहीं होना। साडियां औरतां बेपर्दा क्यों होवन? साडियां औरतां, इमाम ने फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, सबर करना है, तो जो साड़ियां औरतां बेसबरियां कर क्यों करन भाई? तो जी बुजुर्गां गल की ना पुत्र, इस ध्यान रखने ने। ये जितने रस्म और रिवाज है ना अहले सुन्नत के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? ते सुन्नी बनया करो। ये वेखो ना बाबा जी का दर्द दिल, मैनू खुशी हुई है। अगर अज ये एक छोर इंज पिया करदा तो कितने होर भी बैठे हो सन। यदा मतलब है तुसीं लोग हो जेड़े किसी होर नूं मजबूत करदे हो, शर्म नहीं आंदी? अपने आप तरकड़ियां करो, गैरत पैदा करो अपने अंदर। खुदा दी कसम चाह के मैं आदा पिया क़यामत वाले दिहाड़े हुसैन जे तेरे सिर ते हाथ ना रखे तो मैनू फड़ ले, तेरे सिर ते हाथ आएगा, लेकिन हो सीधा। समझ आ रही है? नबियां और फरिश्तियां तो इलावा कोई मासूम नहीं है। मैं मसला है समझा रहा सी। ते बाकी ये जड़ियां बुजुर्ग हस्तियां बातें कौन हैं? सहाबा, अहले बैत, बुजुर्ग हस्तियां, वली कौन ने? इन्हां दे बारे उलमा तशरीफ फरमाने, फरमा मासूम नहीं महफूज। क्या ने? महफूज। जेड़ा मासूम होना है नबियां दा खासा है, फरिश्तियां दा खासा है, बस। समझ आ रही है? इस वेला महफूज ये अल्लाह तबारक व तआला अपने करम दे नाल वलियां नू, सहाबा नू, अहले बैत नू, यानी अल्लाह इन्हां ते रहमत इंदी करदा भी ये गुनाह करदे ही नहीं। अगरचे इन्हां दी ताकत होंदी है लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? अल्लाह दी रहमत इतनी होंदी। मासूम दा मतलब है गुनाह दी ताकत रब ने रखी नहीं। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई? इस आयत दे तहत मसला दसना भी जरूरी है और बिल्कुल मैं गुफ्तगू नू समेटण वाले पासे आ रहा। और इत्थे एक गल दसना भी जरूरी है, अगर चाहते हो ना कि साडी अच्छी सलाह होवे तो मदनी चैनल भी वेख्या करो। समझ आई ना? हुण तो वैसे ही झाड़िया हो गया है।
चिल्ला हाँ पितरेरां दा चिल्ला होवे ते बड़ा भेद हो, कदी साडा चिल्ला भी वेख्या करो ना यार। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। 40 साल दावत इस्लामी को मुकम्मल हो चुके हैं काम करते। हजरत उलमा और आप दोस्तों ने जैसा ताउन किया, हजरत सलाम होवे तुहानू। क्या मैं उम्मीद करे सा कि ताउन बढ़े सो ताउन अपना चंदे वाला भी तो बंदे वाला भी। जदों तुसीं चंदा देना ज़ाहिर सी बात है, ना तितर ना बटेरे ना कुत्ते ना बिल्ले ना शेर ना नस्ली कबूतर चोपी हो गए ने, कई हिक्को लफज ही लपेट दिता सो। ना पराडवा ना गड्डियां, ये कुछ भी नहीं। तुहाडा जिहड़ा पैसा हुंदा ना, तुहानू नहीं पता जितनी तहकीक दावत इस्लामी ये चाहुंदी तुहाडी सोच होएगी यार, तुहाडी सोच होएगी। मैं 2001 तो मुंसलिक हाँ इस माहौल दे नाल। अगरचे मेरे को हुण कोई ओहदा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं मुरीद भी हाँ ते पढ़िया भी उदू हाँ, ते मैं मुड़ अपने मुर्शिद दा होकरा ना देवां ते चास्त नहीं ना होंदी यार है। तो दोस्तों मैं तुहानू एक गल मिंबर ते बह के करदा पिया, जदों भी आले सुन्नत औखा बेड़ा आना है ना जी, उस वेले बचाना ते दावत इस्लामी बचाना। मेरी गल लिख लवे, समझ आउंदी पई है। और ये आने वाले दौर दे फितने तुसी विख्या है, इन्हां फितने हक दा म्यार अगर बचेगा ना, दावत इस्लामी बचेगी। मैं ये नहीं आता बाकी काम नहीं करते पे, जेडे बाकी भी करते लखा सलाम होवे उन्होंने, लेकिन जिस तरतीब दे नाल दावत इस्लामी कर रही है ना, सदियां च कम याद रखा जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात दी? गिरामी कदर हजरात, कैसे कैसे बंदे मरगला दियां पहाड़ियां कई पुठियां हो गई। कल तक 6.5 रन, आज जो लक्की रानी वाले लै गए। बट्ठे बोलो है। इस वास्ते खुदा दा ना है थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करो, और ये जेडे बाबा जी ने दर्द दिल दिता, इस दर्द दिल नूं भी समझण दी कोशिश करो। मैं ओए होए 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 हजरत इधर वेखो जी, ये जी गल की बुजुर्गां, ये हुण केड़ी केड़ी दसां। तुसीं साडे कोल कहा लैंदे हो ते मुड़ बाद दे विच तुसीं जनाब क्लिप चढ़वा दिंदे हो। ते खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। मैंने जे देखो ना, ज़कात फर्ज है भाई, और ये 2.5% सारी देनी होंदी। जेड़ा देंदा है अल्लाह उहदा माल घटण नहीं देंदा, और वह वध जाता है। समझ आ रही है? और गिरामी कदर हजरात, महबूबे पाक ने जे फरमाया कदी दे के वेख तो सही ना, तेरा माल वधेगा जनाब। और जी इस भाई ने गल की, मैनू शदीद दुख होया सुन के। अगर कोई सुन्नी बंदा इंज करता है, तो कोई नहीं पता ज़कात फर्ज है और फर्ज दा मुनकर कौन होंदा है? दसो फर्ज दा मुनकर कौन होंदा है? तो कोई समझ नहीं आती भाई। खुदा दा खौफ करो। इस भाई की जरूरत नूं सलाम। इसदा मतलब मेरे ख्याल बाकी किसी मौलवी तुसीं इतने सवाल ना कीते हो सन, तुहानूं पता भी गल ही इस करनी है। क्या करिए खुदा दा खौफ। ये वेखो सुन्नी तो पक्के बन जाओ, अल्लाह का नाम मनो। आओ आखिरी बात जनाब दिख दो। मैनू बहुत दुख होया 3 गल्लां सुन के आखिरी जड़ियां ना। लंगर भी साडे बंदे पका रहे हैं, और झूठियां वाली गल भी दसदे पैन, और ये जड़ी अकाउंटां वाली गल भी। यार की हो गया? अफसोस आ जाते हो जनाब सालाना जलसा फलाना, और मैं गुजारिश करांगा जलसियां कराने वालियां नूं भी, निरियां जलसियां ते नहीं रहना। कोशिश करो महाना दरसे कुरान शुरू करो, और बंदा ओ सदो जिहदे पल्ले कुछ होवे, जेड़ा तुहानूं कशा समझा के जावे। और जेड़े कोल पैसे लैण जाओ ना, ते आदा मैं 5000 देना पर फलान सदो, ओनू 5000 दे विच 1000 होर गत के मुंह ते मारो दे, ओनू चल दफा लै जा। असीं इत्थे हुसैन दा जलसा करना है, असीं कोई पैगाम देना है कौम नूं, तेरियां फरमाइशां नहीं पूरियां करनियां। कदों सुनियो जागोगे यार? खुदा दा नाम ने बामकसद बंदे सदो, और ये निजी सतह ते काम शुरू करो, तो फिर ये मसले हल होने ही ने। बहुत मैनू अफसोस होया, यकीन करो बहुत दुख होया भी यार ये किहड़े पासे गल जांदी पई है। सुनियो, इमाम अली मुकाम दा पैगाम याद रखो। पहला पैगाम है नमाज। बट्ठे बोलो। पैगाम दा दूसरा हिस्सा है तिलावत कुरान। पैगाम दा तीसरा हिस्सा है औरतां दा पर्दा। पैगाम दा चौथा हिस्सा है सबर, और पैगाम दा 5वां हिस्सा है अमन।
जिस वेले करबला दे विच आना जी, करबला दे विच इमाम अली मुकाम सन, तो सब तो पहले तीर अमर बिन साद ने सिटिया सी। तो जो उसने तीर सिटिया ना, आखिर लगा मैं जंग की इब्तदा कर दी थी, बस जल्दी करो, खुतबा बंद करो और जंग शुरू करो। इमाम अली मुकाम मुस्कुरा पे फरमाया अल्लाह दा शुक्र है इस बद अमनी की इब्तदा हुसैन ने नहीं की थी। समझ आ रही है? बद अमनी नहीं होनी चाहिए तेरी वजह तो। बस इस वास्ते मैं अक्सर आदा होना, जेड़े बंदे नूं सदया जावे ना इमाम हुसैन दी शान वास्ते, ते वह पै जावे सिहाबा नूं, उन्होंने आखे बद अमनी हो सी, तेनू सदया सिहाबा वास्ते ते पै गया अहले बैत नूं, तेरी वजह तो बद अमनी होनी। तेरा वजूद वजूद खैर रवे, वजूद शर ना बने। समझ आ रही है मेरी बात? जेड़ा मौजू है उस मौजू दे नाल वफा कीता करो। हाँ, अपनी कौम नूं अकीदा सिखाओ जिवें मर्जी सिखाओ, लेकिन ना अहले बैत नूं टारगेट करना, ना सिहाबा नूं, ना वलियां नूं। और जेड़ा करेगा फिर तुहानूं पता मुमताज कादरी दे अजे वारिस जींदे ने। खुदा दा खौफ करो, अपने मुल्क दे विच अमन पैदा करो, इलाके दे विच अमन पैदा करो, मुहल्ले दे विच अमन पैदा करो। और किवें पैदा हो सकता है? जिसले पाकां दी शान बयान की जाएगी, उन्होंने को वड्डेगा नहीं, आप ही अमन पैदा हो जाएगा। यह अपने हद दे विच रह के अपना अपना काम करो, हद तो बाहर नहीं निकलना। और सुनियो तुहानूं अज ये हदां ही दसदा रहा। और आखिरी गल सुन के मैं मोड़ू से मैं मतलब मैं जी गल करनी है मैनू वो भुल गई, मैं केड़ी करूँगा, लेकिन मैनू दुख होया। सियाणे आदे ने जानवर भी वो चंगा हुंदा जिहड़ी अपनी उखराणी तू खावे। क्या तुहानूं इस गल ते मान कोई नहीं कि सहाबा इकराम दियां इज्जतां अजमतां, अहले बैत दियां इज्जतां अजमतां, इन्हां दे तुसीं पासबान हो? ते जे तुहानूं मान है तो फिर कम अज कम इस्तिकायम तो रहो ना यार। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं हजरत, मैं परसों पर्ची पढ़ी है, वो कट्टा खोल गया, मेरे तो बाद भी मौलवियां ही आना है। इंशाअल्लाह अजान उसी, नमाज उसी, और उस तो बाद आदे ने जेडे इश्तिहार बनाए जाते ना जी, इन्होंने बाद संभालिया करो। बिल्कुल ठीक है पैगाम, इश्तिहारात की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करा करो कि जेडे तस्वीर वाले फ्लैक्स इश्तिहार बनाते हो ये भी ना बनाया करो। ये मैं तुम्हें अज सही गल, असी बड़ा रोकया लेकिन लोग नहीं मनते। बस औकात वुजू खानिया ते ला देंदे हो, तो मस्जिद के अंदर तो तस्वीर बहुत किवें आ सकती है? बाहर बूहे ते भी लाओ तो यार तस्वीर तो वैसे ही मना है, तस्वीर वाले आप बिल्कुल छड़ दो। रह गई बात दूसरे इश्तिहार फ्लैक्सेस की, जो तुहाडा प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, मुहब्बत का तकाजा यह है कि जेडी मुहब्बत ना लाया ही ना, उस तो वध मुहब्बत ना ला के भी रख, कि अल्लाह रसूल के नाम की बेहुरमती ना होवे। उत्ते कई एक दरूदे पाक लिखा होंदा, बहुत कुछ लिखा होंदा। बंदे साडे भाई ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उम्मीद कर सा कि तुसीं इदां दी इश्तिहारां दी भी हिफाजत करोगे। मुकद्दस औराक दे डब्बे लाओ खंबियां दे नाल, ते जे दावत इस्लामी दे इत्थे अफराद हैं वो काम करदे पैन, ते इन्हां नूं जमा करा दिता करो। जो है जी, अल्लाह सब नूं खैर बरकत अता फरमाए।